सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? इज स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर अलोकेट एंड स्पेंड देयर मनी इनकम अमंग ऑल द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? कि हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर किस तरीके से अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज पर, डिफरेंट गुड्स पर स्पेंड करता है, अलोकेट कर रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड बजट कॉन्स्टेंट्स, कि जितना उसका बजट है उसके हिसाब से और जो भी उसका प्रेफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद दिस ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द कंज्यूमर चॉइस। यहाँ पर दो अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम एक कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल के अंदर होता है हमारा मार्शल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल के अंदर है आपका इंडिफरेंस का, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है? वो ये कहती है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है हम उसको एक यूटिल्स में काउंट करेंगे, मतलब हम उसको नंबर्स में काउंट करेंगे कि कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, उसको हम करेंगे कि वो कितना यूटिल है। ठीक, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, है ना, ऐसे ही हम वो कहता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है हम उसको मेजर करेंगे यूटिल्स में। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स का मिला तो मैं बोलूंगी कि मुझे चाय पी के 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी assumes that utility, the satisfaction of a consumer gets from consuming a goods or services, can be measured in numerical units, utils। तो वो कहता है कि जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है, जो उसको मिला किससे, एक गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करके, उसको हम मेजर करेंगे एक न्यूमेरिकल यूनिट यूटिल्स में। ठीक है, दिस अलाउ फॉर कंपैरिजन ऑफ हाउ मच मोर सेटिस्फैक्शन वन गुड्स प्रोवाइड ओवर अनदर, कि एक गुड ने दूसरे गुड से कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन ज्यादा मुझे दिया। जैसे मैंने चाय टी कंज्यूम करी या कॉफी कंज्यूम करी, मुझे कॉफी से जो सेटिस्फैक्शन था वो 10 यूनिट्स का मिला और मुझे टी से जो सेटिस्फैक्शन था वो 50 यूनिट्स का मिला। तो मुझे पता चल गया कि टी ने मुझे 5 यूनिट्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा दिया है। ठीक है, यूनिट्स नहीं था, वो यूनिट्स था, आई एम सो सॉरी, कि कॉफी ने मुझे 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन दिया था और टी ने 15 यूनिट्स का। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि टी ने मुझे 5 यूटिल्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा दिया है। ठीक है, द टर्म यूटिल इज कॉइन्ड बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट फिशर एज अ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिल है वो किसने दिया है? वो दिया है आपका फिशर ने। प्रोफेसर बॉग, यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, की पावर है जिसके थ्रू एक ह्यूमन की जो वांट है वो सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, ठीक है, डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। दिस अप्रोच यूजेस कार्डिनल नंबर्स। ये जो अप्रोच है ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा डेवलप की गई थी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ पर वो कहता है कि हम जो सेटिस्फैक्शन है वो कार्डिनल नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया, एक सेटिस्फैक्शन है जो हम ड्राइव करते हैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट, यू एग्री टू असाइन 20 utils at utility derived from the ice cream. Now the question is how many utils he be assigned to the chocolate. कि हमने एक चॉकलेट खाई और एक आइसक्रीम खाई, मुझे जो आइसक्रीम से यूटिल्स मिले, सेटिस्फैक्शन मिला वो 20 यूटिल्स था। ठीक है, यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन कितना मिला। अब क्वेश्चन बात ये है कि मुझे चॉकलेट से कितना मिला। 1 मिनट। ठीक है, ठीक, अगर मुझे चॉकलेट ज्यादा अच्छी लगी तो मैं 20 से ज्यादा दूंगी, अगर मुझे चॉकलेट कम अच्छी लगी तो मैं 20 से कम दूंगी, अगर मुझे बराबर लगी तो मैं 20 यूटिल्स दे दूंगी। तो यूटिलिटी है क्या? मेजरली कि जहाँ पर यूटिलिटी का मीन है सेटिस्फैक्शन, कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन ड्राइव हुआ किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 टाइप्स की है टोटल यूटिलिटी, कि मुझे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, मैंने जो भी कंज्यूम किया उन सबकी यूटिल्स से मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिला उन सभी कमोडिटी से, सबका टोटल क्या है? टोटल यूटिलिटी है। देखो जैसे कि एक कंज्यूमर ने 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल खाएंगे, 4 एप्पल लिए उसने, उसको फर्स्ट एप्पल खाने से जो सेटिस्फैक्शन था, जो यूटिलिटी थी वो 10 यूटिल्स थी। दूसरे से उसको 8 यूटिल्स मिले। ठीक है, थर्ड वाले से उसको 6 मिल रहे हैं,
एंड फोर्थ वाले से उसको 4 मिल रहा है। तो मैंने इन सबको ऐड कर दिया 10 + 8 + 6 + 4 कि मुझे कितना कितना सेटिस्फैक्शन इन सबसे मिल रहा है। ठीक है, तो 10 + 4 8 + 6 + 4 कितना हो गया मेरा 28। तो ये क्या हो गया मेरा 28 टोटल यूटिलिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या है? एडिशनल, कि अगर मैं अभी तक 10 यूनिट्स ले रही थी तो मुझे उससे 20 यूनिट्स मिल रहा था। जब मैंने 11th यूनिट ली तो मुझे उससे टोटल मिल गया 22 यूटिल्स। तो जो 2 यूटिल्स मुझे एक्स्ट्रा मिले वो क्या मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखो एग्जांपल दिया है, एक कंज्यूमर है जो 10 यूनिट्स लेता है कंजप्शन ऑफ 1 मैंगो। ठीक है, एक मैंगो को कंज्यूम करके उसको 10 यूनिट्स मिलते हैं। अब वो कहते हैं जब वो दूसरा एप्पल ले रहा है तो उसको 10 यूनिट्स मिल रहा है फ्रॉम सेकंड मैंगो, वो 20 यूनिट्स ले रहा है। ठीक है, तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला? 10 18 - 10 कितना मिल गया? 8 यूटिल्स का। तो 8 यूटिल्स क्या है? उसका मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, ओके, इसका आपको फॉर्मूला दिया है। देखो है क्या मार्जिनल यूटिलिटी? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है वही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, पहले से मुझे टोटल यूटिलिटी 10 मिल रहा था, दूसरे वाले से मुझे 18 हो गया, मतलब 10 + 8 तो हुआ। ठीक है, वो एडिंग हो रहा है मेरा, तो जो चेंज है टोटल वाले में वही तो मेरा मार्जिनल है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मुझे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके मेरा जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। अगर वो डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव चला जाएगा, अगर वो इक्वल है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज, का मतलब है कि एक यूनिट को कंज्यूम करके मुझे कितना यूटिल्स मिल रहा है, कितना मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितनी मुझे यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो एवरेज क्या है? नथिंग बट पर यूनिट ऑफ कंजप्शन से मुझे कितनी यूटिलिटी ड्राइव हो रही है वो है। ठीक है, जैसे एक यूटिलिटी इज 50। देखो अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है 10 आइसक्रीम और उसको उससे मिल रही 10 यूटिल्स। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा कि 50 यूटिल्स डिवाइडेड बाय 10 आइसक्रीम कितना हो जाएगा? 5 यूटिल्स, यानी कि एक आइसक्रीम को कंज्यूम करके मुझे 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है एग्जांपल में कि 10 यूटिल्स का मुझे टोटल बताया कि 50 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो एक को कंज्यूम करने पर कितना मिला? 5 मिला, 50 डिवाइड बाय 10, तो वो क्या हो गया मेरा? एवरेज यूटिलिटी हो जाता है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। देखो 3 रिलेशनशिप होते हैं टीयू और एमयू के, मेजर मैं वो आपको बता देती हूँ। जब तक एमयू पॉजिटिव है, जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट फेज। जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू इंक्रीज हो रहा है। सेकंड फेज में क्या होता है? जब एमयू 0 है, जब एमयू एक्स एक्सिस पे टच कर गया, 0 हो गया, तो आपका टीयू मैक्सिमम पे है कि उस टाइम पे क्या है? अपना मैक्सिमम पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, थर्ड क्या है आपका कि जब एमयू नेगेटिव है यानी कि नीचे आ गया एमयू, तो टीयू आपका डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो 3 कंडीशन हो गई। पहला, जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू इंक्रीज करेगा। दूसरा, जब एमयू 0 हो जाएगा तो हमारा जो टीयू है वो मैक्सिमम पर होगा, और जब हमारा एमयू नेगेटिव हो जाएगा तो टीयू डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें आपको दिखाया गया है टेबल में टीयू और एमयू का रिलेशनशिप दिया गया है। जब तक मेरा एमयू पॉजिटिव है, मेरा जो टीयू है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब वो 0 हो गया तो वो अपने मैक्सिमम पर है। ठीक है, 50 मैक्सिमम है टीयू का। जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला गया, नेगेटिव हो गया, तो टीयू डिक्रीज हो गया, 50 से 44 पे आ गया। ठीक है, दिख रहा है हमें साफ साफ इस चीज में। तो वही है कि 3 कंडीशन है मेन इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने पढ़ ली कि हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मतलब वो कम होती जा रही है, यही तो मतलब हुआ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये हमें पता है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला वो मेरा मार्जिनल है, बट वो डिमिनिश हो रहा है कि वो कम होता जा रहा है। ठीक है, देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है बहुत, कि आप बहुत भूखे हो, अब वो बहुत तेज भूख लगी, आप घर पे पहुंचे, आपकी मदर ने आपको एक चपाती दी, तो फर्स्ट चपाती से को कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, मान के चलते हैं वो 50 यूटिल्स था। फर्स्ट चपाती को कंज्यूम करके मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 50 यूटिल्स है। ठीक है,
उसके बाद जब मैं सेकंड चपाती खाऊंगी तो क्या मुझे 50 यूटिल्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट चपाती जब मैंने खाई थी, कंज्यूम की थी, तो मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। अब मेरी भूख शांत हो गई होगी तो सेकंड चपाती पर मुझे वो भूख नहीं लगेगी, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि वो भूख नहीं है अब मेरे अंदर। ठीक है, तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है मार्जिनल वो कम हो गया। अगर पहले 50 था तो मैं मान के चलती हूँ कि मुझे सिर्फ 40 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे 40 मिला सेकंड चपाती पे। फिर मैंने थर्ड चपाती खाई तो मुझे 40 से भी कम मिलेगा क्योंकि मेरा जो भूख थी और भी कम हो गई। अब मुझे 30 मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि जब भी मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, यही हमारा ह्यूमन नेचर होता है नॉर्मली। ठीक है, ये एक लॉ भी है और एक ह्यूमन नेचर, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर तो पढ़ रहे हैं, हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं। फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम जो मेजरमेंट करते हैं वो 1 2 3 4 5 में करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। क्योंकि ये उसी का पार्ट है तो यहाँ पे हम कार्डिनल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। सेकंड है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अगर मुझे दो चीजों को कंपेयर करना है तो दे शुड बी इन अ सिंगल मेजरमेंट यूनिट। मैं किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ही तो कंपेयर करूंगी, मीटर को मीटर के साथ कंपेयर करती हूँ, है ना। अब मैं यूटिल्स को मनी के साथ में कंपेयर नहीं कर पा रही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस यूटिल्स को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना शुरू कर दिया। मैंने मान लिया कि अगर मैं 1 रुपीज स्पेंड करती हूँ तो मुझे 1 यूटिल से मिल रहा है। ठीक है, अब मैं कह रही कि मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं उसको 10 यूटिल्स में ना जाके मैं 10 सेटिस्फेक्शन बोल देती हूँ उसको कि मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रहा है, मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं उसको मनी की टर्म्स में आ जाए तो मैं उसको प्राइस के साथ में इजीली कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, सॉरी। फिर कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 चम्मच चाय पी तो क्या वो रीजनेबल है? 1 चम्मच चाय से मैं कैसे सेटिस्फेक्शन बता सकती हूँ? नहीं बता सकते ना। अ कप ऑफ टी हो सकता है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी मैं कंज्यूम करी वो रीजनेबल होनी चाहिए। अगर मैं अब व्हाइट टॉप चपाती बोलूं तो नहीं है, 1 चपाती पूरी होनी चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कंजप्शन। अगर मैंने 1 चपाती अभी खाई और 1 चपाती मैं कह रही हूँ भाई मैं अगले दिन खा रही हूँ, तो सेटिस्फेक्शन मुझे सेम दे रही है ना। अगर मैं उस टाइम पर सेम टाइम पे खा रही हूँ, मुझे सेम भूख है, तो वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथी। फिर नो चेंज इन क्वालिटी। अगर क्वालिटी चेंज हो जाती है तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो चेंज हो जाएगा तुरंत। अब तक मैं लोकल चीज ले रही थी, अब मैं हाई क्वालिटी के ले रही हूँ, तो मुझे हाई क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चेंज इन क्वालिटी नहीं हम करते। फिर रेशनल कंज्यूमर, हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत शार्प है, वो देखता है कि मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कैसे ज्यादा मिलेगा। ठीक, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, वो कहता है कि एक कमोडिटी का जो से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो दूसरी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अपने अलग अलग सेटिस्फेक्शन देती है, दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई इंटरलिंक नहीं है। फिर इनकम एंड प्राइस, कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम भी फिक्स है और कमोडिटी का प्राइस भी फिक्स है, क्योंकि वो चेंज होगा या फ्लक्चुएट होगा तो उसके पास एडिशनल मनी इंक्रीज हो जाएगी, रियल मनी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। उसके पास सेविंग्स ज्यादा हो जाएंगे उस टाइम पे, या पैसा बचेगा नहीं है ज्यादा बचेगा, मतलब ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज, हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत शार्प है, उसको पता है कि उसको कैसे अपना पैसा खर्च करना है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, कि मैंने जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रखी है वो कांस्टेंट है। अगर मैंने ये माना कि मुझे 1 रुपया खर्च करने पर 1 लीटर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो सेम रहेगा। अगर बार मैं नहीं कहूंगी 1 रुपया खर्च करने पर मुझे 2 लीटर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो एक ही रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, देखो इसको डायग्रामेटिकली शो कर दिया गया है लॉ ऑफ डीएमयू को। तो यहाँ पे लॉ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो डिमिनिश हो रही है ना। पहले 25 थी, फिर 17 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर वो 0 भी है और नेगेटिव में भी है। मैं अगर मुझे ओवरफ्लो कर दोगे तो शुरू खिला कर तो एक पॉइंट पे मैं 0 भी हो जाऊंगी और नेगेटिव में भी चला जाएगा, तो मैं वॉमिट करना शुरू कर दूंगी, भाई अब नहीं हो रहा, है ना। होता है ना, हम कहीं जाए तो मुझे वैसे हमें खिलाते चले जाता है, अरे यार ये क्या खा लो, 1 पूड़ी और ले लो, 1 पूड़ी और ले लो, 1 पूड़ी और ले लो, ये होता है ना। तो वही चीज है कि हम ओवरफ्लो हो रहे, सेटिस्फेक्शन नहीं बचा, अब स्वाद नहीं लग रहा है, तुम कितना अच्छा खाना खिला लो, तो नहीं पड़ रहा, और उसके बाद भी खिलाते हैं तो हम क्या, अरे बहुत मिटानी शुरू हो जाती है हमें, है ना, ऐसे पैसे शुरू हो जाती है कि अब भाई ओवरफ्लो हो रहा है। तो वही चीज है, तो क्या है डाउनवर्ड जा रही होती है स्लोप हमारी।
इसी को मैंने डायग्राम पे शो कर दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शनल केस है कि वो कहता है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि जो एमयू वो इंक्रीज कर रहा हो इनिशियली, बट वो एक्सेप्शनल केसेस है, नॉर्मली कंटिन्यूस फॉल ही होता है। वो कहता है कि हमें बताता है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है, बट हमें रेट मिल रहा है कि किस रेट से कम हो रहा होता है। कुछ और भी नाम है इस लॉ के, वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। आगे इसका जो टॉपिक है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज आप कंटिन्यूस इस सीरीज को देखो। मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने एग्जाम तक पूरी सब्जेक्ट को उसको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने पहले ही 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, ये तीसरी वीडियो में है, ये डालू, कल हम 4th वीडियो आ जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर हो सकता है कि सुबह ही आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में।